आज हम एक बहुत ही गंभीर खुफिया ब्रीफिंग के आधार पर बात कर रहे हैं। ये जून 2025 का एक संभावित लेकिन बहुत ही चिंताजनक सिनारियो है। जी, बिल्कुल। ये दस्तावेज एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो वाकई सोचने पे मजबूर करती है। ईरान और इजरायल के बीच खुला युद्ध। हाँ, मतलब परमाणु ठिकानों पर हमले, शहर बमबारी के चपेट में और फिर बड़ी शक्तियों का सीधा टकराव भी। तो आइए इस विस्फोटक स्थिति को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जी, तो इस काल्पनिक संघर्ष का जो पहला बड़ा मोड़ बताया गया है वो है 13 जून, ऑपरेशन राइजिंग लायन। राइजिंग लायन, ये इजरायल का पहला हमला था, है ना? हाँ, पहला बड़ा हमला। और ब्रीफिंग के मुताबिक उनका घोषित मकसद था ईरान के परमाणु कार्यक्रम को एक तरह से अपंग कर देना। और इसके लिए उन्होंने काफी तैयारी की होगी। बिल्कुल। रिपोर्ट में जिक्र है 200 से ज्यादा हवाई हमलों का। इसमें उनके जो आधुनिक F-35 स्टेल्थ जेट्स हैं वो इस्तेमाल हुए। अच्छा, स्टेल्थ जेट्स। जी, और साथ में सैटेलाइट निर्देशित बम भी। निशाने थे नतांज और इस्फहान जैसे, मतलब ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम के जो मुख्य केंद्र हैं वो। हाँ, और इसका नतीजा? नतीजा ये कि 100 से ज्यादा ईरानी मारे गए। इनमें कई प्रमुख वैज्ञानिक और सैन्य कमांडर भी शामिल थे, ऐसा ब्रीफिंग कहती है। हाँ, और देखिए, वैज्ञानिकों का मारा जाना ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है, रणनीतिक तौर पर। सही। लेकिन इससे भी ज्यादा जो चौंकाने वाली बात रही वो थी ईरान के पलटवार की रफ्तार। कितनी तेजी से? हमले के महज 48 घंटों के अंदर ईरान ने 70 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी, और साथ में वो शाही ड्रोन जो काफी चर्चा में रहते हैं। 70 से ज्यादा मिसाइलें 48 घंटे में? जी, और ये हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों तक ही नहीं रुके। टेल अवीव शहर पर, बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, और यहाँ तक कि बीरशेवा के एक मेडिकल सेंटर पर भी। ओह, लेकिन इजराइल का वो आयरन डोम सिस्टम है, उसने कुछ तो रोका होगा। बहुत बढ़ जाता है, कुछ ना कुछ निकल ही जाती हैं। अच्छा। और नतीजा ये हुआ कि कुछ मिसाइलें गिरीं, 24 आम नागरिकों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। बाप रे। इसने इजराइल को, आप सोचिए, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाना पड़ा और 2.5 लाख रिजर्व सैनिकों को तुरंत ड्यूटी पर बुलाना पड़ा। यह दिखाता है कि खतरा कितना कितना गंभीर माना गया। जाहिर है। और इस सब का असर फिर ईरान के अंदर भी पड़ा होगा। बिल्कुल। राजधानी तेहरान और दूसरे बड़े शहरों में एकदम अफरा तफरी का माहौल बन गया। ब्रीफिंग के हिसाब से लोग डर के मारे शहर छोड़कर, मतलब उत्तर की तरफ भागने लगे। पेट्रोल की जबरदस्त किल्लत हो गई, इंटरनेट बंद कर दिया गया और अफवाहों का बाजार गर्म था। माहौल बहुत तनावपूर्ण। और सरकार को 4 प्रांतों में मार्शल लॉ लगाना पड़ा, यानी सेना का सीधा शासन। स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही थी। और फिर अमेरिका की एंट्री होती है। हाँ, यही परिस्थिति और गंभीर हो गई। 21 जून को अमेरिका सीधे इस लड़ाई में शामिल हो गया। किसके आदेश पर? तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर। इसमें डिएगो गार्सिया बेस से B-2 स्टिल्थ बॉम्बर्स उड़े, हिंद महासागर से। जी, और USS आइजनहावर युद्धपोत से टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें भी दगी गईं। और इनका निशाना क्या था? निशाना थे फोर्डो और नतांज, ईरान के सबसे सुरक्षित और महत्वपूर्ण परमाणु ठिकाने। फोर्डो तो पहाड़ के अंदर बना है। अच्छा। इन हमलों ने ईरान की परमाणु क्षमता और उनकी जो हवाई रक्षा प्रणाली थी उसे काफी हद तक, कह सकते हैं, पस्त कर दिया। लेकिन क्या ईरान फिर रुक गया? नहीं, ईरान ने फिर भी हार नहीं मानी। अमेरिकी हमले के जवाब में करीब 40 और मिसाइलें दागी। फिर से? जी, कुछ को तो रोका गया, लेकिन फिर भी कई मिसाइलें तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों पर गिरीं। नुकसान हुआ। और इसी बीच वो हूथी विद्रोही। हाँ, वो भी एक अहम मोड़ था। यमन में जो ईरान समर्थित हूथी विद्रोही हैं, उन्होंने भी इजराइल के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इससे संघर्ष का दायरा, मतलब, और फैल गया। तो ये एक तरह से क्षेत्रीय युद्ध बनता जा रहा था। बिल्कुल, प्रॉक्सी वॉर का रूप ले रहा था। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूरोपीय देश, सबने युद्ध विराम की अपील की। जिनेवा में बातचीत की कोशिश भी हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा निकला नहीं। ब्रीफिंग के मुताबिक वो बातचीत ठप हो गई, कोई नतीजा नहीं निकला। कूटनीति काम नहीं कर पा रही थी। तो जून 2025 के अंत तक ब्रीफिंग के हिसाब से स्थिति क्या थी? स्थिति, आप कह सकते हैं, बेहद तनावपूर्ण और अनिश्चित, मतलब कुछ भी हो सकता था। खुफिया अनुमान ये थे कि इतने हमलों के बावजूद ईरान के पास अब भी शायद 120 से ज्यादा सक्रिय मिसाइल लॉन्चर हो सकते हैं। ओह। और दूसरी तरफ अमेरिकी नौसेना के और युद्धपोत फॉरेस्ट की खाड़ी की ओर बढ़ रहे थे, तो सैन्य जमावड़ा बढ़ रहा था। तो मतलब युद्ध का कोई स्पष्ट अंत नजर नहीं आ रहा था। बिल्कुल नहीं। ये संघर्ष किसी भी पल एक नया और शायद पहले से ज्यादा विनाशकारी मोड़ ले सकता था। बिल्कुल।
ये ब्रीफिंग एक बहुत ही गंभीर तस्वीर पेश करती है। एक ऐसी स्थिति जहां कूटनीति के रास्ते लगभग बंद दिख रहे हैं और सैन्य ताकत का प्रदर्शन चरम पर है। जी। ऐसे में ये सवाल मन में आता है कि इस बारूद के ढेर में वो अगली चिंगारी कहाँ से लग सकती है जो इस पहले से विनाशकारी संघर्ष को एक और भयानक मोड़ दे दे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद भविष्य ही बताएगा। स्थिति वाकई बहुत नाजुक है।